नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। प्रवासी मजदूरों के बस रेल भाड़े पर स्थिति स्पष्ट करे राज्य सरकारें, मायावती। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने प्रवासी मजदूरों से रेल बस का भाड़ा वसूलने की आलोचना करते हुए मंगलवार को कहा कि राज्य सरकारों को इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सुश्री मायावती ने एक ट्वीट में कहा कि अगर राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों के रेल बस का भाड़ा चुकाने में आनाकानी करती है तो बसपा इसका प्रबंध करेगी। बसपा अपने सामर्थ्यवान सहयोगियों की मदद से प्रवासी मजदूरों का भाड़ा चुकाएगी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, ऐसी स्थिति में बीएसपी का यह भी कहना है कि यदि सरकारें प्रवासी मजदूरों का किराया देने में आनाकानी करती है तो फिर बीएसपी अपने समर्थ लोगों से मदद लेकर उनके भेजने की व्यवस्था करने में अपना थोड़ा योगदान जरूर करेगी। सुश्री मायावती ने कहा, यह अति दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र व राज्य सरकारें प्रवासी मजदूरों को ट्रेनों व बसों आदि से भेजने के लिए उनसे किराया भी वसूल रही है। सभी सरकारें यह स्पष्ट करें कि वे उन्हें भेजने के लिए किराया नहीं दे पाएंगी। बीएसपी की यह मांग है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई से यूपी आए मजदूर बोले, हमसे लिया गया टिकट का 740 रुपया। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों से उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। मुंबई से सोमवार को यूपी के सिद्धार्थ नगर और आसपास के जिलों में मजदूर लौटे हैं। इन मजदूरों से रेलवे टिकट के बदले 740 रुपए भी लिए गए। किसी तरह पैसे का इंतजाम करने के बाद मजदूर घर लौट आए हैं। सिद्धार्थ नगर पहुंचे एक मजदूर का कहना है कि उसके पास लॉकडाउन में सारे रुपए पैसे खत्म हो गए थे, लेकिन जब वह स्टेशन पर पहुंचा तो वहां पर उनसे टिकट खरीदने के नाम पर रुपए लिए गए और टिकट लेकर ही उनको ट्रेन में बैठाया गया। उसने कहा कि मैंने किसी तरह से टिकट खरीदा और अपने गांव वापस आ गया। वहीं एक मजदूर का कहना है कि मैं नाला सुपारा से आ रहा हूं, पैसा नहीं था तो कर्ज लेकर आया हूं। सरकार ने टिकट का पैसा भी लिया है। लोग बोल रहे थे कि फ्री में जाएंगे, लेकिन हम लोगों से पैसा लिया गया। जितना पैसा था सब खर्च हो गया है। आते आते 1 रुपया भी जेब में नहीं है। अपना दुखड़ा रोते हुए एक मजदूर ने कहा कि हमसे 740 रुपया टिकट का पैसा लिया गया, फिर हम लोगों को ट्रेन में बैठाया गया। खाना पानी की व्यवस्था फ्री थी। हम लोगों को गोरखपुर उतारा गया, फिर बस में बैठाकर गांव पहुंचा दिया गया है। हम लोगों को अपने गांव वापस आना था, इसीलिए हमें पैसा देना पड़ा। वहीं प्रवासी राम खेलवन गुप्ता ने बताया, मैं मुंबई के नाला सुपारा से आ रहा हूं। केंद्र सरकार ने एक टिकट का हम लोगों से 740 रुपया लिया। पैसा था नहीं, किसी तरह व्यवस्था करके वापस लौटे हैं। फिलहाल मजदूर अपने गाँव के बाहर क्वारंटीन कर दिए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार, 3 सप्ताह तक है गिरफ्तारी पर रोक। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट के बीच महाराष्ट्र में अलग तरह का विवाद छिड़ा हुआ है। पालघर में 2 साधुओं समेत कुल 3 लोगों को पीट कर हत्या किए जाने के मामले में पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि अर्नब पुलिस को धमका रहे हैं और ऐसी स्थिति में उसे उनके दबाव और धमकियों से सुरक्षा चाहिए। शीर्ष अदालत ने 24 अप्रैल को अपने आदेश में अर्नब गोस्वामी को उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकी और शिकायतों के संबंध में 3 सप्ताह के लिए गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान किया था। ये प्राथमिकी और शिकायतें पालघर घटना के संबंध में कथित मानहानिकारक बयानों को लेकर दायर हुई हैं। पीठ ने नागपुर सदर थाना में दर्ज एक मामला मुंबई के एनएम जोशी मार्ग थाना में स्थानांतरित कर दिया था और अर्नब को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था। बाकी अन्य ऐसे मामलों में आगे आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लॉकडाउन में दिल्ली वालों को तिहरा झटका। शराब के बाद आप सरकार ने बढ़ा दी पेट्रोल डीजल की कीमतें। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लॉकडाउन को 2 हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया है। लगातार चल रहे लॉकडाउन के कारण लगभग सभी राज्यों की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। इसको ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन के तीसरे चरण में ढील दी गई है। इसी बीच केजरीवाल सरकार ने शराब के दाम 70% तक बढ़ाने के बाद दिल्ली वासियों को एक और झटका दे दिया है। इस बार दिल्ली सरकार ने ईंधन पर वैट बढ़ा दिया है, जिसके चलते अब पेट्रोल 1.67 रुपए और डीजल 7.10 रुपए प्रति लीटर महंगा हो गया है। दरअसल लॉकडाउन के चलते सरकार ने आमदनी प्रभावित होने की वजह से राजस्व में आई कमी की पूर्ति के लिए पेट्रोलियम उत्पादों पर वैट बढ़ाने का फैसला लिया है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले 27% वैट को बढ़ाकर 30% कर दिया है। वहीं डीजल पर लगने वाले 16.75% वैट को बढ़ाकर
30% कर दिया गया है। यानी दिल्ली में आज से पेट्रोल 1.67 और डीजल 7.10 रुपए महंगा हुआ है। दिल्ली में मंगलवार से पेट्रोल 71.26 रुपए प्रति लीटर और डीजल 69.39 रुपए प्रति लीटर पर मिलेगा। लॉकडाउन के चलते अप्रैल के महीने में ईंधन की मांग में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। आर्थिक गतिविधियों के थमने और वाहनों के नहीं चलने से ईंधन की मांग में करीब 70% तक गिरावट दर्ज की गई है। देश के अन्य महानगरों में पेट्रोल डीजल के दाम देखें तो मुंबई में पेट्रोल 76.31 रुपए प्रति लीटर और डीजल 66.21 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल 73.30 रुपए प्रति लीटर और डीजल 65.62 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 75.54 रुपए और डीजल 68.22 रुपए प्रति लीटर पर बिक रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सरकारों में फ्री है यात्रा तो गुजरात से यूपी आए मजदूरों से किसने लिया पैसा। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात से उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन बवाल रेल टिकट पर मचा है। केंद्र सरकार ने दावा किया है कि मजदूरों से पैसा नहीं लिया जा रहा है। 85% खर्च केंद्र वहन कर रही है तो 15% राज्यों के जिम्मे हैं। गुजरात और यूपी में बीजेपी सरकारें हैं, बावजूद इसके मजदूरों से पैसा लिया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मजदूरों से पैसा किसने लिया। दरअसल गुजरात के नाडियाड से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में मजदूरों का एक जत्था आया। खेड़ा जिले के 7 तहसीलों में फंसे 1134 मजदूरों को साबरमती गोरखपुर विशेष ट्रेन से रवाना किया गया। आरोप है कि मजदूरों से रेल टिकट के नाम पर 600-700 वसूले गए। किराया वसूल किए जाने से मजदूर नाराज हैं। इनका कहना है कि पिछले 40 दिनों से फैक्ट्री मालिकों की ओर से खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। गुजरात से लखनऊ पहुंचे प्रवासी ओम प्रकाश का कहना है कि मैं वडोदरा से आ रहा हूं। मैं दिसंबर में गया था, जब लॉकडाउन की घोषणा हुई तो उसके 2-3 दिन बाद जब सब लोग आने लगे तो हम लोग भी चल दिए थे, क्योंकि वहां खाने पीने की दिक्कत थी। पुलिस वालों ने पकड़ लिया और क्वारंटीन के लिए भेज दिया। वहां पर हम लोगों की जांच वगैरह भी हुई। हम लोगों को 35 दिन रखा गया था। अब हम लोगों से 555 रुपए का रेल टिकट लिया गया और लखनऊ पहुंचाया गया। ओम प्रकाश की ही तरह वडोदरा से आए तिलकधारी ने कहा कि मैं वडोदरा में फैब्रिकेशन का काम करता था। जब लॉकडाउन हुआ तो मैं वहां से निकल पड़ा, लेकिन पुलिस वालों ने पकड़ लिया और क्वारंटीन में रख दिया। ट्रेन में एक बार खाने पीने को मिला था। मैंने 500 रुपए का टिकट लिया था। मैं जौनपुर जा रहा था। तिलकधारी की ही तरह अजय का भी कहना है कि मैंने 555 रुपए का टिकट लिया और कानपुर जा रहा हूं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मजदूरों से पैसा किसने लिया। लखनऊ में प्रवासी मजदूर के नोडल अधिकारी सुशील प्रताप सिंह का कहना है कि गुजरात से आए मजदूरों को नगर निगम की तरफ से खाना दिया गया। सभी लोगों के लिए बस सेवा निःशुल्क है। जितने भी यात्री हैं उन सभी को उनके गंतव्य तक निःशुल्क पहुंचाया जाएगा। हालांकि वह इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि टिकट का पैसा किसने लिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शराब बिक्री को लेकर कांग्रेस का मोदी सरकार पर तंज, सुनार को भी मिले छूट। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। अब तक 46,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामलों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं इसके प्रसार को रोकने के लिए सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार ने सशर्त शराब बिक्री पर छूट दे दी है। ऐसे में सोमवार को जब तीसरा लॉकडाउन शुरू हुआ और शराब की दुकानें 40 दिन बाद खुली तो दुकानों के बाहर शराब लेने आए लोगों की भीड़ लग गई। कई राज्यों में दुकानों के बाहर 1-1 किलोमीटर की लंबी कतारें लगी हुई थी। इस प्रकार की तस्वीर देश के विभिन्न राज्यों से आई। वहीं दिल्ली में तो पुलिस वालों को कुछ स्थानों पर लाठी चार्ज करना पड़ा और दुकानों को भी बंद करना पड़ा। ऐसे में कोरोना संक्रमण के प्रसार का खतरा बढ़ा है। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर मोदी सरकार के इस फैसले पर तंज किया है। उन्होंने लिखा है कि शराब की दुकानों के साथ सुनार की दुकानें भी खुलना चाहिए, वरना आदमी शराब पीने के लिए पत्नी के गहने कहां बेचेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बीजेपी जिलाध्यक्ष हुए गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, बंगाल में जलपाईगुड़ी जिले के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष को सामाजिक दूरी के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बीजेपी अध्यक्ष का नाम बापी गोस्वामी है, जो अपनी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं के साथ जिलाधिकारी को एक ज्ञापन देने जा रहे थे। ज्ञापन कोरोना वायरस से जूझते लोगों की परेशानी को लेकर था। जिलाधिकारी के यहां जाने के क्रम में जलपाईगुड़ी सर्किल के इंस्पेक्टर ने बापी गोस्वामी को रोका और उन्हें गाड़ी में बिठाकर थाने में ले जाया गया। बाद में गोस्वामी को हिरासत में ले लिया गया और उन्हें जलपाईगुड़ी सदर थाने में बंद कर दिया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया के बाद रेलवे पर बरसे राहुल, पीएम केयर्स कोष में 151 करोड़ रुपए और मजदूरों से ले रहे किराया। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को कहा
कि यह अपने आप में एक गुत्थी है कि रेलवे एक तरफ पीएम केयर्स कोष में 151 करोड़ रुपए दे रहा है और दूसरी तरफ प्रवासी श्रमिकों से किराया वसूल रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, एक तरफ रेलवे दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों से किराया वसूल रही है, वहीं दूसरी तरफ रेल मंत्रालय पीएम केयर फंड में 151 करोड़ रुपए का चंदा दे रहा है। जरा ये गुत्थी सुलझाइए। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा कि इन मजदूरों के लौटने पर होने वाले खर्च का वहन पार्टी की प्रदेश इकाइयां करेंगी। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने कामगारों की इस निःशुल्क रेल यात्रा की मांग को बार बार उठाया है। दुर्भाग्य से न सरकार ने एक सुनी और न ही रेल मंत्रालय ने। इसीलिए कांग्रेस ने यह निर्णय लिया है कि हर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हर जरूरतमंद श्रमिक व कामगार के घर लौटने की रेल यात्रा का टिकट खर्च वहन करेगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।